पीएम मनमोहन सिंह ने 2008 में जो लकीर खींची थी, पीएम मोदी अब उससे और भी ज्यादा लंबी लकीर खींचने जा रहे हैं। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में ही मिल गए, जब निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर डील के लायबिलिटी क्लॉज यानी परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने का ऐलान कर दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर न्यूक्लियर डील का ये लायबिलिटी क्लॉज क्या है। अब आपको बता दें कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो परमाणु दायित्व कानून के तहत भारत में विदेशी कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। ये इतना ज्यादा है कि 14 सालों में कोई कंपनी भारत में निवेश ही नहीं कर पाई है। इसकी वजह से भारत में न्यूक्लियर पावर का रास्ता सुनसान पड़ा है। अब इसे मार्केट के हिसाब से तर्क संगत बनाया जाएगा। इसकी राह पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर प्रशस्त हो जाएगी। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने परमाणु एनर्जी क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी नीतिगत बाधा को दूर करने का ऐलान किया। उन्होंने बजट भाषण में ही साफ कर दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन होगा। परमाणु दायित्व कानून में संशोधन का मकसद देश में परमाणु एनर्जी को बढ़ावा देना, भारत के परमाणु एनर्जी सेक्टर को तर्कसंगत और विदेशी निवेश के अनुकूल बनाना है। परमाणु दायित्व कानून में संशोधन की बात ऐसे वक्त में आई है जब पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। साथ ही अमेरिका ने हाल ही में 3 परमाणु संस्थाओं पर से बैन हटाए हैं। पीएम मोदी 12 फरवरी को पेरिस से सीधे अमेरिका जाने वाले हैं। यहाँ पे उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच परमाणु एनर्जी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। इस दौरान भारत की परमाणु एनर्जी जरूरतों के हिसाब से पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर एजेंडा सेट करेंगे। परमाणु दायित्व कानून में संशोधन की बात से भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर फील्ड में सहयोग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ये मोदी की वॉशिंगटन की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। उनकी ये यात्रा भारत अमेरिका संबंधों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। इसकी वजह है कि वो नए प्रशासन के उद्घाटन के बाद ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले विदेशी नेताओं में से एक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के तुरंत बाद होने वाली है। पीएम मोदी फ्रांस से 10 और 11 फरवरी को ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। हालांकि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का आधिकारिक विवरण फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन चर्चा व्यापार, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। ट्रंप ने 20 जनवरी को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली थी। उनके शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने 27 जनवरी को उनसे फोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर जोर देते हुए विश्वसनीय साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। विदेश मंत्री ने नव नियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी का पत्र भी सौंपा था। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।